जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का चैप्टर नंबर शायद 11 चैप्टर है। पाठ का नाम है कार्य और ऊर्जा, यानी कि हिंदी में कार्य और ऊर्जा और अंग्रेजी में एनर्जी और वर्क। तो सिर्फ हम वर्क आज पढ़ेंगे, हम एनर्जी को देखेंगे आगे। तो वर्क शुरू करते हैं। वर्क क्या होता है? तो वर्क के बारे में इतनी कही जाती है बात कि जैसे शुरुआत में एग्जाम्पल ही देखते हैं कि जैसे कि मान लो कोई आदमी है, वो सुबह उठा खाट पे से अपनी पे से उठ के पूरे दिन काम करने गया, शाम को पूरे दिन काम करके वापस आके जब अपनी खाट पे लौटा तो वैसे तो वो काम करके आया है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से उसने कोई काम नहीं करा। क्यों? क्योंकि जहाँ से वो चला सुबह उठ के और वहीं लौट के वापस आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं। और अगर जो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो कार्य जीरो हो जाएगा। जैसे बायोलॉजिकल भाषा में तो उसने काम करा है। बायोलॉजिकल भाषा में क्या बोला जाता है कि अगर हम कोई काम करते हैं और काम करने के बाद में हमारी जो है एनर्जी वेस्ट होती है, खर्च होती है, तो उसे हम वर्क बोलते हैं। जैसे मान लो हम जिम में गए, हमने जिम में जो वहाँ से डंबल उठाए रैक में से, और डंबल उठा के जब जिम करी और वापस हमने वहीं रख दिए, तो वहाँ पर भी हमने कोई कार्य नहीं करा। फिजिक्स के हिसाब से कोई कार्य नहीं करा, लेकिन बायोलॉजी के हिसाब से हमने कार्य करा। तो हम सिर्फ फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में कार्य होता फिर क्या है? तो फिजिक्स में कार्य का मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद में उस वस्तु में जो है विस्थापन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो उसको हम फोर्स बोलते हैं। जैसे मान लो मैं एक बक्सा लेकर खड़ा हूँ सिर पे और खड़ा हूँ, 1 घंटे तक खड़ा ही हूँ, तो हमने कोई कार्य नहीं करा। क्यों? क्योंकि हमने जो बक्सा सिर पर रखा उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं। मान लो ये बोर्ड है, ये दीवार है, इस दीवार पर मैं से जोर से धक्का लगा रहा हूँ। धक्का लगाने के बाद में दीवार जो है यहाँ से हिल ही नहीं रही, इसका मतलब दीवार में डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो हमने कोई कार्य नहीं किया। तो कार्य कब होगा? कार्य जब होगा जब हम किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के बाद में उसमें क्या हो जाए? उसमें हो जाए डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वो दूरी कवर कर ले कुछ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कार्य। आइए देखते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन वेन एवर ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव थ्रू द सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जिस दिशा में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी दिशा में ही वो वस्तु कुछ दूरी को तय करती है, तो उसको हम फोर्स बोलते हैं। देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये एक ब्लॉक है, लकड़ी का कोई टुकड़ा है या कोई पत्थर है या कोई मेज है, कुछ भी है, इस पे हमने जो यहाँ से फोर्स अप्लाई करा। जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करा तो यहाँ से चलने के बाद में ये यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये यहाँ से चली और वहाँ पहुँच गई, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कुछ दूरी कवर करी। ये हमारी क्या है? ये हमारी डिस्टेंस है। ये हमने क्या करा? अप्लाई इस पर फोर्स करा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कार्य बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा वर्क। मतलब कि हमने किसी वस्तु पे, ये ऑब्जेक्ट है, हमने इस वस्तु पे फोर्स अप्लाई करा और इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर दी, इसने क्या करा? डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया, तो ये क्या हो गया? फोर्स हो गया। तो इसी प्रकार से फोर्स का फिर फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर, मार्क करना है, ठीक है। तो इससे फिर जो वर्क का फॉर्मूला बनता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W बराबर हो जाएगा, फोर्स को बोलते हैं हम F इंटू डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं हम S, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट होती है जूल। ठीक है, वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। एनर्जी क्या होती है? जूल। इसकी एक और यूनिट बन सकती है यहाँ पे, उस यूनिट को कैसे बनाएंगे हम? फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्टेंस यूनिट क्या होती है? मीटर। तो एक यूनिट ये है फोर्स की, सॉरी वर्क की एक यूनिट ये है, वर्क की एक यूनिट तो जूल है और एक यूनिट वर्क की क्या है? न्यूटन मीटर। ठीक है, वर्क समझ आ गया। अब वर्क जो है अलग अलग तरीके से होता है। एक तो वर्क होता है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, एक उसके अगेंस्ट हो, और एक जो है उसके परपेंडिकुलर हो, एक जो हो उसके एंगुलर पे हो। तो हम नंबर से देखते हैं सभी को। हमारी एनसीईआरटी में जो है सिर्फ स्ट्रेट लाइन में फोर्स है, वो ये है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं वर्क के बारे में। उसको बोलते हैं वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब पृथ्वी के जो अगेंस्ट हम जब वर्क करते हैं कुछ, तो वहाँ पे हम कैसे करते हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मान लो कि हम जो है एक छत पे चढ़ के जा रहे हैं, तो हम सीढ़ी से सीढ़ी पे चले, फिर यूँ चले, सीढ़ी पे ऐसे चढ़े, तो हम छत पे पहुँचेंगे ना। तो हम जो है ऊपर हाइट भी कवर कर रहे हैं, यानी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और जब हम ऊपर जा रहे हैं तो मान लो मैं ही ऊपर जा रहा हूँ, तो जब मैं जा रहा हूँ तो मैं भी तो ऊपर जा रहा हूँ, तो मेरा भार तो कुछ होगा, और भार को वेट बोलते हैं। और वेट का फॉर्मूला होता है, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? M इंटू जी। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास में? M इंटू जी। M इंटू जी क्या पे हो गया? यहाँ पे फोर्स हो गया, और ये फोर्स कौन सा हो गया? जो ग्रेविटी लगा रही है। ठीक है, ग्रेविटी जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है वर्क का? वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। नॉर्मली फॉर्मूला ये होता है वर्क का, F इंटू एस। अब जो है फोर्स है, ये तो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, और जब ग्रेविटी फोर्स लगाते हैं उसको हम वेट बोलते हैं।
तो यहाँ पे वेट को क्या फॉर्मूला में एम इंटू जी, और एस तो आ ही जाएगा। और एस तो सीधा होता है हॉरिजॉन्टल, लेकिन हम जो है छत पे जा रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हम कैसे जा रहे हैं, वर्टिकल। और वर्टिकल जब एस लेंगे तो हम उसको क्या बना देंगे, इसको बना देंगे हम एच। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास में, वर्क का वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास में एम इंटू जी इंटू एच। यूनिट्स वही रहेगी सेम, जूल, यूनिट्स इसका जूल ही रहेगी, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आगे होता है वर्क जो है जब हम वर्क करते हैं किसी एंगल पे। एंगल पे कैसे वर्क करते हैं, कैसे करते हैं हम, जैसे मान लो हमारे पास एक कार है, सपोज दैट एक कार है, ये कार है, इस कार पे यहाँ पे एक धागा बांधा है एक बच्चे ने, उसने उस धागे से इस कार को ऐसे पकड़ रखा है और वो आगे खींच रहा है उसको। तो जब कार को आगे खींचेगा तो कार ऐसे आगे मूव करेगी ना, कार तो ऐसे जा रही है पर कार कैसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है। तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ठीक है, थीटा बोलेंगे उसको। ये कौन सा एंगल है, ये है कॉस थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्क क्या होगा, वर्क यहाँ पे होगा हमारे इस केस में W बराबर एफ इंटू एस। फॉर्मूला तो नॉर्मली यही है, लेकिन जो वर्क है हमारे पास में फोर्स लग रहा है कैसे, एंगल बना के, तो यहाँ पे क्या लगेगा एफ कॉस थीटा इंटू में डिस्प्लेसमेंट एस। ये हमारा कब लगेगा, जब हमारा जो है तिर्यक हम फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर जो है। ठीक है, तो अगला हमारे पास फॉर्मूला इसका वर्क का ये है। आइए 2 सवाल देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए चीज़ें जो है। पहला सवाल देखते हैं, सवाल क्या है, मान लो क्वेश्चन शुरू करते हैं कि एक बच्चे ने क्या करा कि एक जो है टेबल पे फोर्स लगाया, आगे की ओर से धकेला, तो उसने फोर्स कितना लगाया उसके ऊपर, उसने फोर्स लगाया उसके ऊपर 10 न्यूटन। 10 न्यूटन उसने फोर्स लगा दिया, लेकिन जब उसने उसको डिस्प्लेस किया, धक्का दिया, तो उसने जो डिस्टेंस कवर करी, उसने डिस्टेंस कवर करी 20 मीटर। तो बताना उसने कितना वर्क करा। ठीक है, तो हमें निकालने के लिए वर्क का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क बराबर एफ इंटू एस। तो एफ कितना हमारे पास में 10 न्यूटन और एस कितना हमारे पास में 20, तो इसकी गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 200 जूल। ये हमारा वर्क हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल क्या है कि मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति के अंदर जो मास है, उसका जो मास है एक व्यक्ति का, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, जो मास है किसी व्यक्ति का वो है मास उसका 20 किलोग्राम, और वो छत पे जाता है। जब छत पे जाता है तो कितनी हाइट तक जाता है वो हाइट तक जाता है 6 मीटर। ठीक है, तो बताना उसने वर्क कितना करा, वर्क फाइंड करना है। तो वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, ये केस है अगेंस्ट द ग्रेविटी वाला, यानी कि जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं या वर्क करते हैं। तो W बराबर एफ इंटू एस। फॉर्मूला क्या था, इसके लिए लिख देंगे हम एम इंटू जी इंटू, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, एच से। अब हम क्या करेंगे, W बराबर m की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 20, g की वैल्यू हमें पता ही ग्रेविटी कितनी होती है 9.8, या 10 ले लो या 9.8 ले लो, हम 10 लेते ताकि थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। और h कितना हमारा, h हमारा 6। तो W बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 20 जूल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वर्क हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो वर्क के बारे में जनरली बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम किसी वस्तु को फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो वर्क है। वर्क पॉजिटिव भी होता है, वर्क ज़ीरो भी होता है। ठीक है, मान लो हमने किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वहाँ पे वर्क ज़ीरो है।